वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह पाक ने अपने कलाम व अस्माउल हुस्ना व अकाबिर व असलाफ़ के तजर्रबात में बड़ी बरकतें रखी हैं और इस सिलसिले से आप हमारा चैनल रूहानी इलाज और मसाइलों का हल देख रहे हैं। आज का हमारा मौजू है लिकोरिया का रूहानी इलाज। देसी ज़बान में धातु की बीमारी या सफ़ेद पानी का निकलना और अंग्रेज़ी में वाइट डिस्चार्ज कहते हैं। ये बीमारी औरतों को बिलखुसूस बढ़ती उम्र के लड़कियों में अक्सर होती है। हमारे देश में मौसम की ये क्लाइमेट की वजह से 75% औरतों में बिलखुसूस बढ़ती हुई उम्र के लड़कियों में ये बीमारी पाई जाती है। जो बदन की ताकत व क़ुव्वत, हुस्न जवानी, चेहरे की निखार, ये सब ख़त्म कर देती है। अगर मर्द में शिद्दत हो और पुराना होता चला जाए तो आगे चलकर बांझपन का होना या हमल का बार बार गिर जाने का डर होता है, क्योंकि इसमें बच्चादानी रहम यूटिरस कमज़ोर हो जाता है, वो मुतासिर होता है। इसलिए माहिर हकीम और डॉक्टर के इलाज के साथ साथ रूहानी इलाज भी इसमें किया जाए, ये बहुत मौसर होता है। रूहानी इलाज इस मर्द में बहुत मौसर होता है। तो आइए नाज़रीन रूहानी इलाज की तरफ। सबसे पहले एक पहनने वाली तावीज़ लिखी जाएगी गुलाब व ज़ाफ़रान से या ज़ाफ़रानी रंग से। अगर ज़ाफ़रान में असर ना हो तो ज़ाफ़रानी रंग से, गुलाब पानी ये तो मिल ही जाता है, उसमें हल करके रोशनी बना करके उसको लिख लिया जाए और लिख करके मरीज़ा गले में पहने उस वक्त तक जब तक मर्द में शिफायाबी ना हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें नाज़रीन। ये है, ये आप जैसा देख रहे हैं इसी तरीके से आपको लिखना है। ऊपर में जो आप नक्श देख रहे हैं ये हिब्रू ज़बान में, इब्रानी ज़बान में इसमें आज़म है। फिर नीचे आप लिखेंगे हुवल अमरु हिया अमा नवील बिहक़ या हय्यु या क़य्यूम या बार यल मुसव्विरुल अरहाम। उसके बाद फिर आप ये नक्श लिखेंगे। इस नक्श में 202 से आप शुरू करेंगे, 202, फिर 203, फिर 204, 205, 206, 207, 208, 209। उसके बाद आखिर में नीचे में या काबिज़ु लिख करके आप एक लकीर खींच देंगे। बस नाज़रीन, ये आपकी पहनने वाली तावीज़ तैयार हो गई। अब इसे लिख करके मरीज़ा के गले में आप पहना दें। दूसरे पीने वाली तावीज़ होगी जो 40 अदद लिखी जाएगी और 40 दिन वो पीने वाली तावीज़ को पी जाएगी। इसे भी आप गुलाब व ज़ाफ़रान से लिखें। अगर ज़ाफ़रान में असर ना हो तो ज़ाफ़रानी रंग से गुलाब पानी में हल करके उस रोशनी बना करके लिखें। एक साथ लिख करके रख लें या कुछ कुछ लिख करके रखें। अगर चीनी का प्लेट है तो उसमें अगर लिखते हैं तो आप सुबह नहार मुँह उसको उसमें पानी दे करके उंगली से अच्छी तरीके से उसको मल करके हल करके आप वो पानी को मरीज़ा को पिला दें, मरीज़ा वो पानी पी ले। और अगर कागज़ में लिखा जाए तो फिर कागज़ को रात सोते वक्त आधे गिलास पानी में डुबो दें और बिस्मिल्लाह पढ़ कर ढक दें। अब सुबह में उसको अच्छी तरीके से उंगलियों से उसको मल करके अच्छी तरीके से मल करके हल करके कागज़ साइड कर लें। फिर वो पानी बिस्मिल्लाह पढ़ कर पी जाएं और पीने के बाद आधे घंटे तक कुछ खाए नहीं, कुछ पिए नहीं। ऐसा 40 दिन करें। पीने वाली तावीज़ 40 दिन, अब पहनने वाली तावीज़ उस वक्त तक मरीज़ा पहनेगी जब तक मर्द अच्छा ना हो जाए। इंशाअल्लाह आप ऐसा करें, अल्लाह पाक शिफा देंगे। दूसरे नाज़रीन, ये जो पीने वाली तावीज़ और पहनने वाली तावीज़ जो दोनों हैं, इन तावीज़ों को, इन रूहानी नुस्ख़ों को आप उन मरीज़ों को भी दे सकते हैं जिनका हैज़ महीना
ज़्यादा होता है, पीरियड से ज़्यादा होता है, या महीने में 2 बार या उससे ज़्यादा होता है, तो ऐसे में ऐसे मेंस के ऐसे मरीज़ा को भी आप ये दोनों तावीज़ आप दे सकते हैं, एक पहनने वाली, दूसरे पीने वाली। इंशाअल्लाह रहमान बहुत शिफा होगी। और नाज़रीन, ये लिकोरिया के लिए 2 घरेलू नुस्खा भी है जो मैं दे रहा हूँ। वो पहले वक्त में घर की जो बूढ़ी बुज़ुर्ग हुआ करती थी, तो ऐसे मरीज़ों को घर ही में नुस्खा बना करके वो खिलाया करती थी। वो ये कि गोंद कतीरा, ये आपको दवा फरोशों की दुकान में या मोदी की दुकान, जो जिसे बनिए की दुकान भी कहते हैं, तो वहाँ से आपको ये दवा मिल जाएगी। ये गोंद है, गोंद कतीरा। तो गोंद कतीरा को थोड़ा सा ला करके 50 ग्राम या 100 ग्राम ला करके आप उसको हल्के तवा में गरम कर लें और उसे गरम करके पीस करके आप डब्बा में उसको रख लें। अब सुबह नहार मुँह 1 चम्मच ये गोंद कतीरा का पाउडर और इसके साथ में थोड़ी सी सफ़ेद मिश्री थोड़ी सी मिला करके दोनों को मरीज़ा को पानी से या दूध से खिला दें। महीना 2 महीना खिला दें खाली पेट में, और इसको खाने के फिर 1 घंटा तक कुछ ना खाए पिए। ये शाम को भी खिला दें। फिर दूसरे शकरकंदी, जिसे मीठा आलू भी कहते हैं, तो ये शकरकंदी का हलवा वो हमारी बूढ़ी बुज़ुर्ग बनाया करती थी। तो वो घर के मरीज़ों को, अपनी बेटियों को, बहुओं को वो खिलाया करती थी। तो महीना 2 महीना शकरकंदी की जो खीर बनाती थी वो, तो शकरकंदी की खीर को भी सुबह शाम आप खिलाएं महीना 2 महीना। इंशाअल्लाह रहमान इन दोनों घरेलू नुस्खे से मरीज़ा को बहुत जल्द शफायाबी होगी और उनको ताकत, क़ुव्वत, हुस्न, नखार इंशाअल्लाह रहमान ये सब मिलेगा। तो ऐसा करें, अल्लाह पाक शिफा देंगे। और ये सब घरेलू नुस्खा है, तो आप ऐसा करें। और दूसरे इसमें परहेज़ के लिए इमली की खटाई से परहेज़ ज़रूरी है। ये इमली की खटाई मर्दों में भी जिरियान की और एहतलाम की बीमारी में, और औरतों में ये लिकोरिया की बीमारी, दोनों ही में ये इमली की खटाई दुश्मन है। इससे परहेज़ लाजमी है, तो परहेज़ भी करें। और इंशाअल्लाह रहमान ये रूहानी नुस्खे भी अपनाएं और ये घरेलू नुस्खे भी अपनाएं। इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह पाक शिफा देंगे। महीना 2 महीना 3 महीना इस्तेमाल करें, अल्लाह पाक शिफा देंगे इंशाअल्लाह रहमान। नाज़रीन, मेरा अगला एपिसोड होगा बुरे ख्वाब देखे तो क्या करें। बुरा सपना देखें, डरावना सपना, बुरा सपना देखें तो क्या करें। इंशाअल्लाह रहमान उसमें मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और अल्लाह पाक हम सब पर रहम फरमाएँ और हम सबको कबूल फरमाएँ। नाज़रीन, वो पीने वाला तावीज़ जो हमने बताया था, उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये पीने वाला जो है नाज़रीन, ये है हुवल अमरु हिया अमा नवील बिहक़ या हय्यु या क़य्यूम या बार यल मुसव्विरुल अरहाम। फिर लकीर आप खींच दें, उसके बाद आप इसको महफूज कर लें। प्लेट में लिखें तो उसको पिलाएं, कागज़ में लिखें तो उसी तरीके से पिलाएं 40 दिन तक। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक शिफा देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।